बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का दौर ऑनलाइन का है और जो ऑनलाइन बेचना सीख लेता है वही मार्केट का बादशाह बनता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पहले आप अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपने क्या प्रोडक्ट सेल करनी है। फिर आप अपना स्टोर बनाएंगे ताकि जब आप अपना स्टोर बनाएं तो आपके पास एक प्रोडक्ट हो जिसे आप लिस्ट कर सकें, आपकी प्रोडक्ट तैयार हो। इसलिए पहले आपने अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, उसे चूज़ करना है और फिर आपने अपना स्टोर बनाना है। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा फ़न है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट तलाश करते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। मतलब आपने देखना है जिसे ज़्यादा लोग पसंद करें, जिसे मतलब जो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी हो, जिसको लोगों की ज़रूरत हो जिस प्रोडक्ट की। और दूसरे नंबर पर जिससे कम सेलर सेल कर रहे हो, मतलब उसको सेल करने वाले कम लोग हों। और तीसरे नंबर पे जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, ऐसी प्रोडक्ट जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो इसके लिए एक मिसाल देती हूँ, जैसे कोई कोई मोबाइल का कवर या कोई मोबाइल होल्डर, समझे कोई वो ट्रेंडिंग पे है, सारे लोग उसे लेना चाह रहे हैं लेकिन उसको सेल करने वाले कम लोग हैं। तो फिर क्या होगा, इससे सेल करने वाले कम हैं, प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे है, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि सेल करने वाले जो कम लोग हैं तो उन सब को फ़ायदा होगा, वो सब ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करेंगे। तो इसलिए इस सिलसिले में आपने कुछ स्टेप्स करने हैं। अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले आपने कुछ स्टेप्स करने हैं और वो आपने ज़रूर करने हैं। अपने प्रोडक्ट के हवाले से कि आपने कैसे प्रोडक्ट चूज़ करनी है, कौन सी करनी है, और प्रोडक्ट चूज़ करते हुए आपने जिन बातों को देखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें पहला स्टेप आपने देखना है, मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आपने देखना है कि मार्केट में क्या चीज़ है, लोग क्या चाहते हैं। आप दराज में जाएँ, उधर सर्च में लिखें, जैसे आप कुछ भी लिखें, मोबाइल लिखें तो मोबाइल, आपने सिर्फ मोबाइल लिखना है, सर्च नहीं करना। मोबाइल लिखें, फिर देखें मोबाइल से रिलेटेड नीचे वो ऑप्शन आते हैं ना, किसको आपने क्लिक करना है। नीचे आएगा मोबाइल कवर, मोबाइल होल्डर, मोबाइल रिंग। तो मोबाइल, इस तरह मोबाइल से रिलेटेड ज़्यादा से आएंगे। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। वहाँ वो चीज़ें आती हैं, वो आते हैं जो लोग सर्च कर रहे हों। तो इसी तरह मोबाइल से अलावा भी आपने कुछ लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, दूसरे एक तो ये देखना है, ये आपने ज़रूर करना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने कोई प्रोडक्ट ओपन की है, फिर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करना है कि क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। उसमें आप कंपैरिजन करते हुए क्या देखेंगे कि इसकी रेटिंग्स ज़्यादा हैं, रेटिंग्स किसकी ज़्यादा हैं, रिव्यूज़ किसके ज़्यादा हैं। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, कंपटीशन चेक करना है आपने कि कितने सेलर पहले से ही मौजूद है। देखिए, आपने घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि कितने लोग पहले से बेच रहे हैं, बल्कि आपने ये देखना है कि आप उनसे बेहतर बेच सकते हैं, उनसे अच्छा बेच सकते हैं। वो बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते? तो आप भी कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर करना है, आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं। तो ये इसका मेथड है। आप दराज पे जाएं, आपने आए दराज पे, इधर ये सर्च करें, आप लिखें, कुछ लिखें, मोबाइल स्टैंड ही देख लेते हैं, मोबाइल स्टैंड। अब आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कितने सेलर इसको पहले से बेच रहे हैं। कितने सेलर नहीं, बल्कि कितनी ये प्रोडक्ट कितनी कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इस नाम से, इस टाइटल से। तो यह आपने चेक करना है, कंपटीशन चेक करना है। लेकिन आपने कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपने आपने उससे ये नहीं करना कि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस तरह तो हर चीज़ का कंपटीशन होगा। तो इसलिए आपने इसमें परेशान नहीं होना। आपको भी शुरू में वक्त लगेगा, लेकिन आप सीख लेंगे, आप काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपने पहला कदम ज़रूर उठाना है और फिर आगे बढ़ना है ज़रूर। आप जब काम शुरू कर देंगे तो वो आगे ज़रूर बढ़ेगा इंशाल्लाह। बस शुरू करने की देर है, होती है। ओके, अब आपने देखना है कि आपने प्रॉफिट का हिसाब लगाना है, प्रॉफिट मार्जिन की। प्रोडक्ट में आपने 3 बातें ज़हन में रखनी है। इस स्टेप में प्रॉफिट का आपने हिसाब कैसे लगाना है मैं बताती हूँ। आपने क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की, मतलब वो आपको कितने की मिल रही है, आप जहाँ से भी उसको ख़रीद रहे हैं। ये भी आप, इसमें भी आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा कि आपने अच्छी प्रोडक्ट, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट कैसे और कहाँ से ख़रीदनी है। और फिर आपने देखना है सबसे पहले प्रॉफिट का मार्जिन चेक करते हुए आपने देखना है कि आपने प्रोडक्ट कितने का ख़रीदा है। दूसरे नंबर पे आपने क्या देख रहा है कि दराज पर आप इसे कितने में बेच सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने देखना है दराज कमीशन। दराज अपना कमीशन काटता है, तो दराज कमीशन। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए, पैकिंग के बाद शिपिंग के लिए। शिपिंग का मतलब है कि आप प्रोडक्ट्स दराज सेल्फ स्टोर तक लेके जाते हैं, खुद लेके जाते हैं। आपके करीबी जो भी सेलर सेंटर हो ना,
तो वहाँ तक आपने अपना प्रोडक्ट पहुँचाना होता है, उसको पैक करके तो वहाँ तक पहुँचाना होता है। फिर आगे दराज की ज़िम्मेदारी होती है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए आपने हिसाब लगाना है कि दराज का कमीशन, पैकिंग, शिपिंग निकाल के पीछे आपको कितना प्रॉफिट बचेगा। हाँ, आपका कितना आपको फ़ायदा होगा उस प्रोडक्ट में से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रोडक्ट को चूज़ करते हुए क्या करना है। चौथे नंबर पे प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब जो आपके लिए आसान क्या होगा। आप अभी इनको देख लेंगे तो बाद में आपके लिए आसानी होगी। तो पहला क्या है, लाइट वेट। कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो लाइट वेट हो। इसमें ये होगा क्या, इसमें आप शिपिंग कॉस्ट जो होगी, जो डिलीवरी चार्जेस कस्टमर पे करता है, वो भी आपके कम होंगे। इसमें कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके लिए भी आसानी होगी उसे एक शिफ्ट करवाने में। फिर आपको पैकिंग वगैरह में आसानी होगी। तो लाइट वेट होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अच्छा होगा। अगर इस तरह हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरे में नॉन ब्रेकेबल, मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट चूज़ करनी है, आपने देखना है कि उसमें वो कोई कांच, ग्लास जैसी चीज़ें, नुकसान का ख़तरा उनसे हो सकता है। उसके बाद आपने क्या देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर देखना है। इसको आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये स्टेप आपने ज़रूर देखना है कि ऑल सीज़न यूज़, मतलब वो प्रोडक्ट ऐसी हो जो 4 सीज़न होते हैं, हाँ मतलब पूरा साल होता है, तो वो ऐसी प्रोडक्ट हो जो पूरा साल आपकी सेल होती रहे, पूरा साल कस्टमर उसको बाय करते रहे। कस्टमर ये नहीं कि कोई वो कोई सर्दियों वाली कोई कैप्स, टोपियाँ हैं जो सिर्फ कस्टमर, जो गर्मियों में तो ऑब्वियसली कस्टमर्स को नहीं चाहिए। तो इसलिए आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो पूरा साल लोगों को चाहिए हो, लोगों की डिमांड पूरा साल उस पर हो, लोगों की पूरी साल उसकी ज़रूरत हो। कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो सिर्फ गर्मियों की हो, सिर्फ सर्दियों की हो, तो इस तरह ना हो। ओके जी। उसके बाद आप देखेंगे कि रिपीट परचेज पॉसिबल हो जिसकी बायर्स को, जो मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट हो। मैं एक मिसाल देती हूँ, जैसे हेयर पे लगाने के लिए शैम्पू हो, हेयर ऑयल हो, कोई ब्यूटी क्रीम्स हो, कॉस्मेटिक है, कोई नोटबुक्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, जैसे फेस वॉश आ जाता है कॉस्मेटिक में, और इस तरह की चीज़ें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कस्टमर को बार बार चाहिए होती हैं। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा, उसको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, तो वो बार बार हम ही से बाय करेगा। वो नए नए किसी नए कस्टमर, किसी नए को जाके आजमाने की बजाय वो हम ही से वो प्रोडक्ट दोबारा आकर लेगा। तो इसमें आपको क्या होगा, तो आपने ये देखना है, ये ज़रूर देखना है आपने कि वो ऐसी प्रोडक्ट हो जो रिपीटेडली एक ही बंदा बार बार उसको बाय करे। हाँ, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वो चीप हो, मतलब सस्ती हो, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट हो लेकिन सस्ती हो। इसमें क्या होगा, आपको सस्ती मिले, आपको वो कम प्राइस पे मिलेगी, लो प्राइस पे मिलेगी, तो आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके, मतलब प्रॉफिट में सारा अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर शिपिंग और वो जो भी ऊपर उसमें आपका एक्सपेंडिचर लगेगा, आप उसको ऐड करके आप कस्टमर, ताकि कस्टमर के लिए भी आसानी हो उसे बाय करना। जब आप उसको आप लो प्राइस पे लेंगे, आप अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करने के बाद भी उसकी प्राइस इतनी हो कि कस्टमर इजीली उसको बाय कर ले। तो इसलिए आप ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट से स्टार्ट करने के बजाय आप लो प्राइस से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने ज़रूर देखने हैं अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करते हुए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कुछ गलतियाँ हैं जो नए सेलर करते हैं। जब भी मतलब, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको मालूम नहीं होता, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वो क्या गलतियाँ, ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। आप देख लें कि वो क्या गलतियाँ हैं, आपने इन गलतियों से बचना है, आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना है। आपने एक तो आपने कोई प्रोडक्ट ऐसे नहीं करना कि आपने कोई प्रोडक्ट देखी, आपको वो पसंद आ गई, आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपने बस उसे मंगवा लिया, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं करना। तो आपने सीधा स्टॉक नहीं मंगवा लेना। मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, आपने ज़रूर उन स्टेप्स को देखना है, मार्केट रिसर्च करनी है और वो सारे स्टेप्स आपने ज़रूर करने हैं। सीधा स्टॉक नहीं मंगवा लेना। पहले उस अपनी आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है ना, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपने ज़रूर उस पर पहले वर्क करना है। ये वर्क बहुत ज़रूरी है, मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है, यह आपको बाद के नुकसान से बचाएगी। तो आप ज़रूर ये वीडियो आपको, ये लेक्चर ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, आपको प्रोडक्ट चूज़ करने में आसानी होगी। तो आपने मुझे भी बताना है अब कि आप कैसे प्रोडक्ट चूज़ करें, आपके माइंड में क्या है कि आप क्या क्या प्रोडक्ट चूज़ करना चाहते हैं। आप मतलब इस सिलसिले में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप जो हमने ग्रुप बनाए हैं, आप मुझे बताएं, मैसेज करें, उसमें पूछें। आपको किसी भी सिलसिले में हेल्प चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे से पूछें, पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट को चूज़ करने के हवाले से आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप बिला झिझक मुझे मैसेज करके पूछ लें।
कोई भी सवाल हो आपके पास तो आप मुझे कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर में कोई किसी भी हवाले से कोई सवाल हो तो आप ओपनली उसको पूछ सकते हैं। तो इसमें भी आप मुझे बताएं कि आप कैसे रिसर्च कर रहे हैं, आपने रिसर्च की, आपने क्या देखा। तो रिसर्च आप करने के बाद आपने क्या प्रोडक्ट सेल करने का फ़ैसला किया, आपने क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट की है। तो याद रखें आपने पहला कदम ले लिया है। अब बस आपने रुकना नहीं है, आपने काम करते रहना है। कहीं भी सुस्त नहीं होना, कहीं भी मायूस नहीं होना, बस आगे बढ़ते रहना है। मुसलसल सीखना और आगे बढ़ना ही कामयाबी की ज़मानत है। चलिए जी, आपने ये सारे स्टेप ज़रूर करने हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।